सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपको बतलाना है बांग्लादेश से। किससे लगेगा? बांग्लादेश से। एक और आपको याद रखना है, बचपन में MBA किया। क्या बोलना है आपको? बचपन में MBA किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये लास्ट में है ना। आपको बतलाना है सबसे लंबी स्थलीय सीमा में आप क्या बोलोगे मेरे भाई? बांग्लादेश। सबसे छोटी में भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? आपको बतलाना है अफगानिस्तान। अब आगे बढ़िए। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको बतलाना है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या बतलाना है आपको? बृहस्पति। बृहस्पति से मेरे भाई आपको याद रखना है, पीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पीला ग्रह के नाम से बृहस्पति को। और भी आपको बतलाया जाएगा आगे। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बृहस्पति, नीला ग्रह भी पूछा जाता है, वो सभी हम बाद में आपको बतलाएंगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक आपको बतलाना है मेरे भाई कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? गैस सिलेंडर में गैस जो लीकेज होता है उसके दुर्गंध को पता लगाने के लिए, गंध समझ गए ना, उसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। क्या मिलाया जाता है मेरे भाई? इथाइल मरकैप्टन। आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है, LPG सिलेंडर में आपको याद रखना है BP। LPG सिलेंडर से आपको याद रखना है BP, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। B से ब्यूटेन और P से प्रोपेन। 5 नंबर पढ़िए। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? आपको बतलाना है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितने प्रतिशत? 78%। 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इतना आपको याद होना चाहिए। 6 नंबर पर ही आप लोग। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आपको बतलाना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा। फिर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है? आपको बतलाना है कोणार्क का सूर्य मंदिर। सूर्य से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है मेरे भाई, सूर्य का संघटक आपसे पूछा जाता है। आपको याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम। 7 नंबर पढ़िए। वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ किससे अलग होकर? पाकिस्तान से अलग होकर। किससे अलग होकर? पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में 8 नंबर पढ़िए। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? आपको बतलाना है मेरे भाई वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोल हो जाएगा? www का वर्ल्ड वाइड वेब। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। 1 किलोबाइट, आप लोग अभी नेट चलाते हो उसमें MB, KB, GB, TB रहता है, वही है यहाँ पे मेरे भाई 1 किलोबाइट। यहाँ पे क्या है? KB। आपको याद रखना है 1 KB में 1024 बाइट। 1 KB में 1024 बाइट। 10 नंबर पढ़िए आप लोग। और 1 MB में कितना? आपको बतलाना है 1 MB में 1024 बाइट। ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपको बतलाना है मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। ऐतिहासिक इसलिए बोला गया, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग। क्या किया गया था मेरे भाई 1929 ईस्वी में? पूर्ण स्वराज की मांग।
पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया? 1929 ईस्वी में। इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया 1930 ईस्वी में। इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया 1930 ईस्वी में दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह आपको बतलाना है। 1930 ईस्वी में दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह मतलब कौन आगे बढ़ाएंगे? आपको बतलाना है मेरे भाई, 1929 के अधिवेशन में ही यह निर्णय लिया गया था 1930 ईस्वी में दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन था? आपको बतलाना है मेरे भाई, भगत सिंह के साथ कौन था? बटुकेश्वर दत्त। असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन था? आपको बतलाना है, बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग पढ़िए। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग के द्वारा भारत विभाजन की मांग 1940 ईस्वी में। कब किया गया मेरे भाई? 1940 ईस्वी में। आपको याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? आपको बतलाना है 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में। कहाँ पे हुआ था? 1906 ईस्वी में ढाका में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में कहाँ पे? ढाका में। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। यहाँ पे देखिए मेरे भाई है कॉमनवेल्थ पत्रिका। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? आपको बतलाना मेरे भाई, एनी बेसेंट। किनके द्वारा किया गया? एनी बेसेंट। कल हमने आपको बतलाया था एनी बेसेंट का ही एक और पत्रिका था। एनी बेसेंट का क्या था मेरे भाई पत्रिका? आपको बतलाना है न्यू इंडिया। और ये भी आपको याद रखना है, कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया पत्रिका किसका हो जाएगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में कल मैंने आपको बताया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तब आपको बतलाना है मेरे भाई, सरोजनी नायडू। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस भारतीय को मिला? आपको बोलना अमर्त्य सेन। किसको मिला? अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग पढ़िए। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया? विधवा पुनर्विवाह कानून जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। 16 नंबर आप लोग पढ़िए। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? किसके क्राउन के शासन की घोषणा की? आपको बतलाना है मेरे भाई, इलाहाबाद। कहाँ पे? इलाहाबाद। लॉर्ड कैनिंग से मेरे भाई आपको याद रखना है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति पर वायसराय कौन थे? आपको बतलाना है, लॉर्ड कैनिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से देखिए आप लोग। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? बताइए मेरे भाई। आपको बतलाना लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? लैंडस्टीनर ने। 2 नंबर क्वेश्चन पर ही, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा हो जाएगा? बॉक्साइट। 3 नंबर पर ही आप लोग। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1। क्या हो जाएगा? स्पुतनिक 1। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1। 4 नंबर आप लोग पढ़िए मेरे भाई। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? डायनेमो के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप। कंप्यूटर की
अस्थाई, कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति किसे कहा जाता है? आपको बोलना है रैम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अस्थाई है ना, अस्थाई किसको बोला जाएगा मेरे भाई? आपको बोलना रोम, ROM। अस्थाई स्मृति क्या कहलाएगा? रैम। अस्थाई क्या कहलाएगा? रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। 6 नंबर पढ़िए मेरे भाई आप लोग। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। 7 नंबर पढ़िए। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? धातु जब आपको पूछा जाएगा तब आपको एल्युमिनियम बतलाना। धातु, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? क्या बोलोगे मेरे भाई? एल्युमिनियम। जब आपको तत्व बोला जाएगा तब आपको आंसर देना है ऑक्सीजन। तत्व में क्या हो जाएगा? सबसे अधिक धातु भूपटल में एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। 8 नंबर पढ़िए। किस ग्रह को संध्या तारा कहते हैं? संध्या तारा बोले, सुबह का तारा, सांझ का तारा बोले, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? शुक्र। सुबह का तारा, सांझ का तारा शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। कौन से दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में एक भी उपग्रह नहीं है? आपको याद रखना, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास में एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सुबह या सांझ का तारा शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र। फिर से मेरे भाई आगे आप लोग पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल। 10 नंबर पढ़िए। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है मेरे भाई? आपको बतलाना है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछा जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। किसका फॉर्मूला हो जाएगा? जिप्सम का। POP का फॉर्मूला बताइए यहाँ पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम में क्या मेरे भाई? CaSO4 इंटू 2H2O। और यहाँ पे हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ 1/2, CaSO4 1/2 H2O। ठीक ना मेरे भाई? 12 नंबर पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? आपको बतलाना है गल्फरो। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? आपको बतलाना है गल्फर। ठीक। और एक चीज़ आपको याद रखना है मेरे भाई, मछली, मछली के हार्ट में कितना चैम्बर? आपको याद रखना है 2। मछली के हार्ट में कितने चैम्बर? मछली को जल में रहने दो। 2 से क्या बन गया मेरे भाई? मछली के हार्ट में 2 चैम्बर। मछली को जल में रहने दो। 2 से कितना चैम्बर बन गया? मछली के हार्ट में कितना चैम्बर? 2। मछली पालन, मछली पालन पीसी कल्चर। मछली पालन क्या कहलाएगा मेरे भाई? पीसी कल्चर। 13 नंबर आप लोग पढ़िए। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण। 14 नंबर पढ़िए। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम, आपको बोलना है अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल, दूध से क्रीम अपकेंद्रीय बल। और आपको याद रखना है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन
किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वो भी आपका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया के द्वारा, अपकेंद्रीय बल। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी में। कब, 1935 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, स्थापना 1935 ईस्वी। राष्ट्रीयकरण आपको बतलाना है 1 जनवरी 1949 ईस्वी। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। यहाँ पे एक बैंक और है, उसके बारे में भी आप बतला दो। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, 1955 ईस्वी में। कब हुआ मेरे भाई, एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी। 16 नंबर आप लोग पढ़िए। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, आपको बतलाना है। खान अब्दुल गफ्फार खान। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।